विजेंद्र तिवारी हैं। विजेंद्र तिवारी के राजनीतिक जीवन की अगर बात की जाए तो भितरवाड़ से, जिसे पहले गिर्द कहा जाता था, फिर यह भितरवाड़ हो गया। 6 चुनाव लड़े हैं और हर बार राजनीति भितरवाड़ की और गिर्द की इनके इशारे पर चली है। भाई साहब भारतीय जनता पार्टी में बीच में गए और विधायक भी बने, परंतु भाजपा सिद्धांतों के अनुरूप, समाजवादी सिद्धांतों के अनुरूप उन्हें समझ में नहीं आई। और आज कल भाई साहब ने कांग्रेस ज्वाइन की है। दिग्विजय सिंह जी कार्यक्रम में थे। भाई साहब आपने कांग्रेस ज्वाइन की है, तो समाजवादियों से कांग्रेस का तालमेल तो आचार्य नरेंद्र देव के जमाने से था, अब कैसे तालमेल बैठेगा? नहीं, तालमेल जो है ना, बिठाने की बात मेरे दिमाग में दूसरी है। मेरे दिमाग में आज़ादी की लड़ाई के जो मूल्य हैं वो सर्वोपरि हैं और उन्हीं के अनुसार मेरा आचरण रहा है राजनीति में। भले ही मैं बीजेपी का विधायक रहा, लेकिन मेरे विचारों से समझौता मैंने नहीं किया, अपनी कार्यशैली से समझौता नहीं किया और आगे भी ऐसा नहीं होगा। मैं किसी लालच से तो गया नहीं हूँ। अब जो देश में चल रहा है, जो गलत बातें चल रही हैं, उसकी खिलाफत करने के लिए एक राजनीतिक मंच चाहिए था। वो मैंने अब कांग्रेस का मंच बनाया है अपना। और 13 से मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। आपके विचारों से कांग्रेस को कितनी धार मिलने जा रही है ग्वालियर चंबल अंचल? चुनाव की दृष्टि से कह रहे हो कि वैसे? संगठन, चुनाव और फिर संगठन। चुनाव की दृष्टि से तो फायदा मिल ही रहा है और संगठन की दृष्टि से वैचारिक शून्यता निचले स्तर पर कांग्रेस में जो है, उस वैचारिक शून्यता को दूर करने के काम में मैं बहुत उपयोगी हो सकता हूं, अगर कांग्रेस ने ये प्रयास किया तो। आपके अतिरिक्त और भी समाजवादी हैं जो इधर उधर बिखरे हुए हैं, क्या आप उनको कांग्रेस में लाने की कोशिश करेंगे? नहीं, उस तरीके से तो व्यक्तिगत तौर पर तो नहीं करूंगा, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि समाजवादी आंदोलन से जो लोग निकले हैं, वो उनके लिए अब, क्योंकि इन गलत नीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए अगर देश में कोई सबसे बड़ी ताकत है तो वो कांग्रेस है, तो वो अपने आप उस तरफ से उनका झुकाव होगा। मतलब ये समाजवादियों के लिए सबसे बेहतर मंच आज कांग्रेस हो गया है? बेहतर मंच अगर ये बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लड़ाई लड़ने के लिए तो मंच बड़ा है ही वो। क्योंकि समाजवादियों की एक का डीएनए रहा है कि जुड़ जाओ या बिखर जाओ, पर बात अपनी कायम रहना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा था सुधरो या टूटो, ऐसा नहीं। शब्द का ही अंतर पड़ा, आपने टूटा कहा और मैंने बिखर गया। हाँ, तो ऐसा नहीं है। वो रहा है, वो कमी समाजवादी आंदोलन में रही है, मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन आप जैन साहब एक बात और देखो कि परिवर्तन के लिए जो शक्तियाँ लड़ती हैं उनमें सब में बिखराव होता है और यथास्थिति के दिमाग की जो शक्तियाँ हैं उनमें बिखराव नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे इस देश के अंदर समाजवादी आंदोलन बिखरा, साम्यवादी आंदोलन बिखरा, लेकिन यथास्थितिवादी जनसंघ में बिखराव नहीं हुआ। ये तो आज तो कांग्रेस भी बिखर रही है, कई टुकड़े हो गए हैं। एनसीपी हुई, ममता बनर्जी हुई, आंध्र में रेड्डी परिवार हुआ, इन्होंने अपनी अपनी दुकानें खोल ली। कांग्रेस एक आंदोलन रहा है। कांग्रेस संगठन की दृष्टि से उतनी कभी नहीं रही। आंदोलन, कांग्रेस आंदोलन है और कांग्रेस आंदोलन में अगर आंदोलन ही बन के रहेगी तो कांग्रेस आगे बढ़ेगी। एक बात और ध्यान में आती है, हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से 3 विचारधारा, प्रमुख विचारधारा। एक विचारधारा आरएसएस की है,
जो 100 वर्ष में प्रवेश करने जा रही है। दूसरी विचारधारा कांग्रेस की है, तीसरी विचारधारा समाजवादियों की, और चौथी विचारधारा जो है वो मार्क्सिस्टों की है। मार्क्सवादी हैं, उसमें कम्युनिस्ट हैं, उसमें सारी कम्युनिस्ट से जुड़ी विचारधाराएं हैं। आज ऐसा क्या हो गया कि संघ ने ऐसा क्या किया कि जिसे जनता पसंद नहीं करती, हिंदुस्तान का 67 से 70% आदमी पसंद नहीं करता, पर संघ आज देश पर कब्जा जमाए हुए हैं। कारण क्या? मेरी सुरेश सोनी जी से एक बार बात हुई जब मैं विधायक था बीजेपी का, तो मैंने उनसे कहा कि संगठन का विचार प्रतिक्रियावादी विचार है। तो वो उनको बुरा लगा कि वो तो संगठन गढ़े चलो, पंथ पर चले चलो, बढ़े चलो, ये वाले हो गए। तो मैंने कहा मेरा विश्लेषण है, मैं आखिरी आदमी नहीं हूँ, गलत भी हो सकता हूँ। तो बोले बताओ। तो मैंने कहा पहले विचार आया, विचार के लिए संगठन आया, और विचार को फैलाने के लिए प्रभावशाली संगठन आया। तो धीरे धीरे विचार की व्यवहारिकता से बड़ी संगठन की व्यवहारिकता हो गई। और आज जो दौर है वो व्यक्ति की व्यवहारिकता सबसे ऊपर है, संगठन की व्यवहारिकता नीचे रह गई और विचार तो गड़ गया। आरएसएस का जो विचार था वो व्यक्ति निर्माण का था, चरित्र निर्माण का था। कहाँ है? मतलब ये और आपका मानना और आज भाजपा की सरकार कहीं है क्या? मैं आपसे प्रति प्रश्न कर रहा हूँ। मोदी सरकार है, शिवराज सरकार है, भाजपा की सरकार नहीं है। तो व्यक्ति बड़ा हो गया, संगठन नीचे हो गया और विचार गड़ गया। मतलब ये विचारधारा गौण है, गड़ गया सर्वोपरि हो गया है। विचारधारा गौण रह गई और व्यक्ति सर्वोपरि हो गए। हो गया। आज पहले व्यक्तियों का दलों पे प्रभाव रहता, वो नेताओं का, दलों के नेताओं का दलों पे प्रभाव रहता था। आज वो स्थिति है कि दलों के नेताओं का दलों पे कब्जा है, प्रभाव नहीं है। अगर बीजेपी के लोगों से आप अंदरूनी तौर पे व्यक्तिगत बात करोगे, सब जो व्यवस्था चल रही है इस समय बीजेपी में, उसकी खिलाफत करते मिलेंगे आपको। एक चीज और जानना चाहता हूं, क्योंकि आपकी बड़ी लंबी लेगेसी है राजनीति की। 1977 में जब सभी पार्टियों का समागम हुआ, जनता पार्टी की सरकार आई, देसाई जी उसमें शामिल थे, चौधरी चरण सिंह शामिल थे, अटल जी पांच दल शामिल थे, पांच दल। अटल जी को भी शामिल किया, मंत्रिमंडल में आए, आडवाणी जी आए, सिकंदर बख्त जी रहे, और आरिफ बेग भोपाल वाली भी रहे। तो जब से सबसे बड़ा फायदा अगर किसी ने उठाया जनता पार्टी की सरकार के आने का, तो आरएसएस ने सरस्वती शिशु मंदिरों की स्थापना की। क्या उस स्थापना का प्रतिफल 1989 से भारतीय जनता पार्टी को मिलना शुरू हो गया है? आपने जॉर्ज फर्नांडिस का नाम नहीं लिया, आपने मधुलिमे का नाम नहीं लिया, आपने राजनारायण जी का नाम नहीं लिया। मैं पूछना चाहता हूं कि हेगड़ेवार जी ने, जो इनके पुत्र पुरुष हैं संघ के, उन्होंने प्रकल्प बनाने की बात कही थी क्या? नहीं। तो अब तो प्रकल्प बन गए, और आरएसएस पहले जनता के सहयोग से आगे बढ़ा, समाज के सहयोग से, आज सत्ता के सहयोग से आगे बढ़ रहा है वो। और जितने प्रकल्प हैं आगे जाके जैन साहब देख लेना, मैं रहूं या नहीं रहूं, ये मठ बन जाएंगे और इन पे कब्जों के लिए मठाधीशों में झगड़े होंगे। मतलब आप मानते हैं कि जो सरस्वती संघ या विद्या भारती का प्रकल्प आया, वही भारतीय जनता पार्टी को चुनावी सफलता दिला रहा है? ऐसा है कि राजनीति में व्यापारिक अप्रोच जनसंघ की रहती थी और लोगों की नहीं रहती थी, इसलिए वो नफ़ा नुकसान के हिसाब से चलते चलते बढ़ गए, और सब लोग विचार और संघर्ष और ये सब करते थे, तो उस वजह से टूट भी हुई और पीछे भी रह गए। ब्रजेंद्र तिवारी जी ने
हमें एक सबसे बड़ी बड़ी बात बताई कि विचारधारा जहाँ होती है तो वहाँ परिवर्तन की बात होती है, परिवर्तन की बात होती है तो टूट की संभावनाएं होती हैं, और संघ की विचारधारा में टूट की संभावनाएं कम। उन्होंने व्यापारिक दृष्टिकोण से प्रकल्प पैदा किए और आज संख्या 100 के आसपास है। तो सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना भी एक प्रकल्प थी जिसके फल आज भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी खा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन सविता के साथ जौहर देश के लिए सत्येंद्र जैन।